सरकार में तुम्हारे संसदीय क्षेत्र की बच्चियां सुरक्षित नहीं हैं। अगर देश के प्रधानमंत्री या स्मृति ईरानी इनके बच्चों के साथ अगर इस तरह का व्यवहार होता तो क्या वो बलात्कारी 2 महीना स्वतंत्र घूम पाते? अरे इस देश के हिंदू की बहु बेटियों को ये बलात्कारी जनता पार्टी के सदस्य आरएसएस वाले सरेआम यौन शोषण करेंगे, लेकिन कोई भी छक्का हिंदू बोलने को तैयार नहीं होगा। बिकी हुई मीडिया अब मरी हुई इस देश की जनमानस है। मर गए हैं सब, जिंदा लाशें हैं। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। लगातार बीएचयू गैंग रेप पर सभी की प्रतिक्रिया आ रही है। हर कोई निंदा कर रहा है इस घटने की और सवाल पूछ रहा है कि आखिर 2 महीने क्यों लग गए जब पहले ही हफ्ते में पीड़िता ने आरोपियों की पहचान कर ली थी। आखिर इसके पीछे की साजिश किसकी है, इसको शह किसने दिया, एमपी के चुनाव में इनको प्रचारक किसने बनाया और उसके बाद उधर से आने के बाद इनकी जिम्मेदारियां बढ़ा दी गई, आखिर ये किसका कारनामा है? इस पूरी बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है जयप्रकाश चतुर्वेदी। क्या कहेंगे, ये जो पूरी घटना हुई है क्या कहेंगे आप इस पे? किसकी मजाल है जो छेड़े दिलेर को हम मुसीबत में काट लेते हैं, कभी कभी कुत्ते भी शेर को। ये भाजपा के संस्कारी कुत्ते हैं। राम का उद्घाटन हो रहा है, राम मंदिर का, तो उद्घाटन करने वाला ऐसा संस्कारी नेता है जिनका नाम माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र दामोदर दास मोदी और राजा बाबू बोला जाता है, जिन्होंने अपने पत्नी का त्याग कर दिया था। अब क्या कारण है त्याग कर दिया था, क्यों कर दिया था, अब इसके बीच में नहीं जाना है। मैं तो आपके चैनल के मार्फत चाहता हूं कि ऐसे प्रधानमंत्री के हाथों से जिस मर्यादा पुरुषोत्तम राम के मंदिर का उद्घाटन हो रहा है, उस मंदिर को प्राकृतिक आपदा जब धंस जाए, अब मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम उस मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठित नहीं होंगे। जिस मर्यादा पुरुषोत्तम ने राम ने अपनी पत्नी के अपहरण के उपरांत पूरी लंका को तहस नहस कर दिया, उस बलात्कारी पार्टी का, भारतीय बलात्कारी जनता पार्टी का देश का प्रधानमंत्री उस प्रभु राम को कलंकित करने के लिए उनके मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा करने जा रहा है। बेहद शर्म की बात है। हिंदुस्तान के हिंदुओं को चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। जिसके पार्टी में महिला बेटी खिलाड़ियों के यौन शोषण का आरोपी सांसद है, जिसका सांसद सरेआम एक अपने साथी सांसद को पार्लियामेंट में गाली देता है, जिसके पार्टी का प्रधानमंत्री आसाराम जैसे बलात्कारी का चेला है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम की मूर्ति के पास जाने की हैसियत कैसे हुई, जिसके पार्टी के 3 आईटी सेल के लोग जा करके इनके जो नेता हैं या अमित मालवीय हैं, जिनको उनसे संरक्षण प्राप्त है, श्रीमती स्मृति ईरानी जैसी भ्रष्ट महिला उनको संरक्षण दे रही है। उत्तर प्रदेश का संत समाज का रहने वाला उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी उनका संरक्षण प्राप्त है। आप बता दीजिए, देश के प्रधानमंत्री का संरक्षण प्राप्त है, भारतीय बलात्कारी जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का संरक्षण प्राप्त है, तो बताइए सरकार में तुम्हारे संसदीय क्षेत्र की बच्चियां सुरक्षित नहीं हैं। अगर देश के प्रधानमंत्री या स्मृति ईरानी इनके बच्चों के साथ अगर इस तरह का व्यवहार होता तो क्या वो बलात्कारी 2 महीना स्वतंत्र घूम पाते?
यही तो सवाल है कि प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में ऐसा हो रहा है। यूपी में जिसे राम राज्य कहा जाता है, उस यूपी में बीएचयू जैसे यूनिवर्सिटी में ऐसी हरकत की जा रही है और उसके बाद वो आरोपी मध्य प्रदेश के चुनाव प्रचार में चले जाते हैं। आपको अब समझ में नहीं आया? अरे इस देश के हिंदू की बहु बेटियों को ये बलात्कारी जनता पार्टी के सदस्य आरएसएस वाले सरेआम यौन शोषण करेंगे, लेकिन कोई भी छक्का हिंदू बोलने को तैयार नहीं होगा। मेरे कहने का अभिप्राय है कि डूब मरना चाहिए समस्त हिंदू समाज को, अब भारतीय जनमानस को। एक निर्भया का कांड हुआ था, आप बता दीजिए कि बीएचयू जिसका निर्माण महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भीख मांग करके पंडित महामना मदन मोहन मालवीय ने करवाया, और ये भाजपा के कुत्ते उस प्रांगण को, शिक्षा के मंदिर को कलंकित कर रहे हैं। इस देश के हिंदू समाज को सोचना होगा। अब वो दिन दूर नहीं है जिस तरह से सीरिया, श्रीलंका, अफगानिस्तान में तांडव हुआ था, हिंदुस्तान में भी होगा। अब मैं देश के तमाम उन माताओं पिताओं से अनुरोध करता हूं नए साल के मौके पर कि अपनी फूल सी बच्चियों को संभाल के रखिए। अगर कोई भाजपाई गुंडा मिलता है तो आप न्यायालय और थाने जाने की आवश्यकता नहीं है, उसकी बलि चढ़ा दीजिए। आरएसएस की शाखा में जाता था वो कुणाल पांडे और ये जो रेपिस्ट हैं। आरएसएस के मोहन भागवत से पूछिए, आरएसएस प्रमुख, ये जो जनखे आरएसएस में शामिल हैं, ऐसे ही लोग आरएसएस में पैदा होते हैं। आरएसएस रेपिस्ट पैदा करता है, कैसी बात कर रहे हैं आप? ये आरएसएस की शाखा का है ना, वही है ना। चिन्मयानंद किसका था? बृजभूषण किसका था? आपको समझ में नहीं आ रहा है? कहां देशभक्त पैदा किया आरएसएस? एक भी देशभक्त का नाम बता दीजिए मुझे, एक भी देशभक्त का नाम बता दीजिए। वीर सावरकर को देशभक्त ही तो कहा जाता है, माफी वीर कहा जाता है। मेरे कहने का प्राय यह है कि हमें सोचना होगा कि हमें ऐसी सरकारों का निर्माण करने से पहले 25 बार सोचना होगा, नहीं तो हमारी बहु बेटियों की इज्जत आबरू बचने नहीं जा रही है। स्मृति ईरानी के लिए क्या कहेंगे? महिला बाल विकास की मंत्रालय में बैठी हुई है, एक शब्द नहीं कुछ फूट रहा है उनके मुंह। बिकी हुई मीडिया, अब मरी हुई इस देश की जनमानस है। मर गए हैं सब, जिंदा लाशें हैं। जनता ने क्या किया है, उसको क्यों कोस रहे हैं? अरे जनता वही पुलिस के सामने खींच करके बनारस की मार डालती उस बलात्कारी को, न्याय तुरंत रोड पर मिल जाता। इस देश की न्यायपालिका पे और उत्तर प्रदेश के प्रशासन पे हमें भरोसा नहीं है, और किसी को करना भी नहीं चाहिए। न्यायपालिका से भरोसा खत्म हो गया है। क्या है, कितने दिन में किसी जज की हैसियत हुई कि एसएसपी बनारस को, एसपी शहर बनारस को तुरंत जेल भेज दें कि 2 महीने से तुम क्या कर रहे थे? कैसे निकल गया? नौकरी रहती है, भाड़ में चली जाती। अब मैं उत्तर प्रदेश के डीजीपी, उत्तर प्रदेश के तमाम मंत्रियों से, भाजपा के तमाम जो परिवारदार विधायक सांसद हैं, उनसे ये सवाल पूछता हूं कि तुम लोगों के बेटियों के साथ अगर इस तरह के हैवानियत होती तो तुम लोग क्या करते? इसमें अब जाति का एंगल निकाला जा रहा है। पांडे, अखिलेश पांडे हैं, वो लिख रहे हैं कि अगर पटेल के साथ में ना होता ये जो कुणाल पांडे है तो ऐसा कुछ ना होता। जाति का एंगल जो कि सरगना था उसको निर्दोष बताया जा रहा है। उसके माँ बाप ने हिजड़ा पैदा किया है, उसके माँ बाप को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। समस्त ब्राह्मण समाज को ऐसे हिजड़ों का साथ नहीं देना चाहिए। यह दुराचारी है, बलात्कारी है। तो जाहिर तौर पर आप सुन सकते हैं कितना गुस्सा है, और ये गुस्सा हर नागरिक के अंदर है, हर किसी के अंदर है। और लगातार ये सवाल पूछा जा रहा है कि 2 महीने से ज़्यादा का वक्त क्यों लगा, जब पहले ही हफ्ते पहचान हो गई थी, पीड़ित ने पहले ही हफ्ते बता दिया था, सीसीटीवी फुटेज में सारे सबूत मिल गए थे, बावजूद इसके 2 महीने क्यों लगे? उन्हें एमपी में प्रचार प्रसार के लिए क्यों भेजे गए? तमाम सवाल है। और ये किसके शह पर ये आरोपी पल रहे हैं और इतनी गुंडागर्दी के साथ खुलेआम घूम रहे थे?
पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कैमरामैन तौहीद के साथ ब्यूटी गिरी, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।